Hello everyone, in this video I will give introduction to gradient, divergence and curl. So very first topic which we have already discussed is the del operator और nebula. जो del operator है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स में. इसको हम लिखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल इक्वल्स टू कर्ली बाय कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड के कैप से. ये ऑपरेटर किसी भी वेक्टर या स्केलर फील्ड पे ऑपरेट कर सकता है और डिफरेंट रिजल्ट देता है. अगर इस ऑपरेटर को हम किसी स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट करें तो हमें कुछ और मिलेगा. अगर हम इस डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड के साथ ऑपरेट करें तो हमें कोई और रिजल्ट मिलेगा. डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. तो जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम डेल ऑपरेटर को किसी भी स्केलर फील्ड पे ऑपरेट करें तो वो हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड देगा. और जैसे कि हमें पता है कि जो डेल ऑपरेटर है वो किसी भी स्केलर पे ऑपरेट करके उससे एक वेक्टर क्वांटिटी बना देगा, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर है वो इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी है. When del operator operates on a scalar field, say V, it gives gradient V or grad V, which is a vector quantity, and gradient V is given by gradient V equals to curly V by curly x I cap plus curly V by curly y j cap plus curly V by curly z k cap. अब जो वेक्टर फील्ड डेल ऑपरेटर जो ऑपरेट करेगा वेक्टर फील्ड पे, तो वो दो तरह से ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि जो वेक्टर फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और जो डेल ऑपरेटर है वो उसमें भी पोजीशन वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं. तो या तो डॉट प्रोडक्ट होकर के रूप में ऑपरेट करेगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट. अगर डेल ऑपरेटर किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट के रूप में ऑपरेट करेगा तो वो डाइवर्जेंस ए हो जाएगा. अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो कर्ल ए हो जाएगा. तो ये आगे हमारे पास आता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन ग्रेडियंट v के लिए बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि जो ग्रेडियंट v है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. सो क्वेश्चन इज derive an expression for grad v where v is a scalar field in terms of both magnitude as well as direction. For this derivation, we'll consider a scalar field v x y z. ये एक सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शन है जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में. इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कंसीडर किया दो पॉइंट्स स्पेस में P और Q. ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ V है जो एक स्केलर फील्ड है. जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई, z प्लस डी जेड. जो इनका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट O से, वो P पॉइंट का हमने ले लिया R वेक्टर और Q पॉइंट का हमने ले लिया R वेक्टर प्लस DR वेक्टर. और R वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया. पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या बन गया, R वेक्टर प्लस DR वेक्टर, that is equals to x plus dx I cap plus y plus dy j cap plus z plus dz k cap. अब हमने इसको इक्वेशन 2 दे दिया. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास dr की वैल्यू आ जाएगी dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. अब ये dr वेक्टर क्या है, चेंज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q, ये हमारा dr वेक्टर है. ठीक है, और यहाँ पर हमने dr की वैल्यू निकाल ली. उसके बाद हम कह रहे हैं कि पॉइंट P पे
जो स्केलर फील्ड v है उसकी वैल्यू थी v, और पॉइंट q पे जो स्केलर फील्ड की वैल्यू थी वो थी v प्लस dv। अब टोटल चेंज इन v क्या बन गया, dv प्लस dv माइनस v, दैट इज dv। तो ऑन बाय थ्योरम ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास dv की वैल्यू आई करली बाय करली x v dx प्लस करली v बाय करली y dy प्लस करली v बाय करली z dz। ठीक है, इससे हमारे पास हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है, dv बाय dx आई कैप प्लस dv बाय dy j कैप प्लस dv बाय करली v बाय करली z k कैप का आई कैप dx प्लस आई कैप dy प्लस k कैप dz से हमने इसे सेपरेट करके लिख लिया। और आगे हमारे पास dv की वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या बन गया, डेल ऑपरेटर। ये हमारा डेल ऑपरेटर है जो वेक्टर स्केलर फील्ड v पे लग रहा है, आई कैप करली बाय करली x प्लस करली बाय करली y प्लस करली बाय करली z k कैप। ये हमारा डेल ऑपरेटर बन रहा है, कौन सी फील्ड पे लग रहा है, स्केलर फील्ड पे v पे लग रहा है, मतलब डेल v। और ये हमारा कौन सा वेक्टर बन गया, r dr वेक्टर, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दिया है, जिसको dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये हमारा बन गया dr वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ग्रेडियंट डेल ऑफ v की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास आई कैप करली बाय करली x v प्लस j कैप करली बाय करली y v प्लस k कैप करली बाय करली z v। ये हमारे पास आई ग्रेडियंट v की वैल्यू मैग्नीट्यूड। अब जो ये ग्रेडियंट v है, ये इसको हम ग्रेड v भी बोलते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिस मतलब इसके पास होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, और हमने इसे फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया एज पी आर वेक्टर। ये चीज़ हमारी आ गई डेल v, ये हमारा, और ये एंगल डी आर के साथ थीटा बना रहा है। बाय इक्वेशन 4 से हमारे पास dv की वैल्यू आई डेल v डॉट डी आर। अब हमने मैग्नीट्यूड निकालना है ग्रेड v का, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग गया। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल ऑफ थीटा बिटवीन दैट। इसके बाद हमने शिफ्टिंग कर दी, डी आर को हम यहाँ पे ले गए, और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड v की वैल्यू आ गई ये। अब ये कोस थीटा है यहाँ पर, और कोस थीटा मैक्सिमम होता है जब थीटा 0 होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है। और इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई कि जब इनका डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट v होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड v इज इक्वल्स टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ v एट दैट पॉइंट। आगे हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हम डायरेक्शन निकालेंगे ग्रेडियंट v की। हमने कंसीडर किया कि n कैप यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr, तो n कैप की वैल्यू क्या आ गई, dr वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ dr। तो dr वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, n कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dr। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 4 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या आती है हमारी, dv इक्वल्स टू डेल v डॉट dr। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास, और शफलिंग करने के बाद हमारे पास डेल v डॉट n कैप की वैल्यू आ रही है dv by magnitude of dr. The gradient v is a vector whose magnitude is equal to the maximum rate of change of v
एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। मतलब ग्रेडियंट v जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ v के इक्वल है और उसी की ही डायरेक्शन में है। आगे हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेड v। हमने एक सरफेस कंसीडर की S और v जो है एक स्केलर फील्ड है xyz जो कांस्टेंट है, और हमारे पास एक सरफेस है S, 3 डायमेंशनल सरफेस है S। इस पे 2 पॉइंट्स हैं P और Q। हम P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाएंगे तो फील्ड हमारी कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि उस सरफेस पे फील्ड हमारी कांस्टेंट। आगे हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेड V। The equation Vxyz equals to constant represent a 3-dimensional surface S। यहाँ पर इस सरफेस पर जो V है वो कांस्टेंट है, V की वैल्यू हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। तो हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए P और Q। P से Q का डिस्टेंस है dr वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है dr वेक्टर, और यहाँ पर अगर dv देखें तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट v इज कांस्टेंट, सो dv इज इक्वल्स टू 0। और इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास आ गया डेल v डॉट डी आर इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कोस थीटा 0 हो गया, तो थीटा हमारा आ गया π/2। मतलब जो डेल v है वो परपेंडिकुलर होगा डी आर के, ठीक है। और v इज परपेंडिकुलर टू डी आर, और डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम p टू s, p टू q ऑन सरफेस s। तो जो डेल v है वो सरफेस s के भी परपेंडिकुलर होगा। डेल v इज अ वेक्टर विच इज नॉट। Thanks for watching. If you like the video, subscribe to our channel.